मैंने दोनों कर दिया असाइनमेंट सबमिट। हाँ, आपने कर दिया है। सब लोगों ने नहीं किया है। पर देख रही हूँ ऑफ पेज एसईओ वाला सिर्फ 2 ही लोगों ने किया है, चित्रा ने और श्रद्धा ने। बाकी किसी ने भी नहीं किया है। हुँ, असाइनमेंट आप लोग सबमिट नहीं कर रहे हो टाइम से। कैसे सेंड करना है? प्रायु जहाँ से आप लोग लॉग इन करते हो ना क्लासेस के लिए, वहीं पर आपको असेसमेंट मिल जाएगा। वही असेसमेंट में से आपको 2 असेसमेंट दिख रहे होंगे, असाइनमेंट 1 एंड असाइनमेंट 2। तो असाइनमेंट 1 और 2 दोनों आपको सबमिट करने हैं। ठीक है, विकास, क्लियर हुआ? और किसी को कोई प्रॉब्लम असाइनमेंट्स में? ओके, चलिए हमारा लोकल एसईओ नहीं हुआ था। लोकल एसईओ और हम लोग कर लेते हैं। क्या होता है लोकल एसईओ? लोकल एसईओ के बारे में कोई आइडिया? लोकल एसईओ जैसे हमने जो डायरेक्टरी सबमिशन किया था, दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ लोकल एसईओ ओनली। ठीक है, इसके अलावा गूगल माई बिजनेस के बारे में किसी ने सुना है? गूगल माई बिजनेस नहीं यस मैम, सुना तो है। सुना है? क्या होता है? क्या होता है उतना पता नहीं है, लेकिन हम्म। एक्चुअली मैम जो भी बिजनेस हमारे इधर हाँ। रजिस्टर्ड है उसको हम गूगल माई बिजनेस के अंदर ऐड किया जा सकता है। और जब कोई ढूंढता है आसपास के अंदर, जैसे कि गूगल मैप में नियर बाई रेस्टोरेंट, बेस्ट रेस्टोरेंट वगैरह, तब हम्म। वो दिखता है। अच्छा, देखिए मैं आप लोगों को शेयर करती हूँ अपनी स्क्रीन। लेट्स से हम सर्च करते हैं आईआईटी कोचिंग इन दिल्ली। ओके, स्क्रीन विजिबल है मेरी आप लोगों को? स्क्रीन दिख रही है मेरी आप लोगों को? अभी तक नहीं मैम। नहीं दिख रही है? नो मैम। अच्छा ठीक है, शायद लोड हो रहा है। मैं एक और बार शेयर कर रही हूँ। अभी अब विजिबल है? यस यस मैम। मैम। ओके, सो हमने सर्च किया है आईआईटी कोचिंग इन दिल्ली। ठीक है, ये सारे रिजल्ट्स अवेलेबल हैं इसके लिए। ये आप लोग देख रहे हो, ये बिजनेसेस यहाँ पर लिस्टेड हैं विद स्टार रेटिंग्स, वेबसाइट डायरेक्शंस, ओपनिंग क्लोजिंग टाइम, सारा कुछ है यहाँ पर। और यदि हम इस पर क्लिक करते हैं, मैप्स भी ओपन हो जाएंगे और इसका सारा ये डिटेल्स जो है वो यहाँ पर दिखने लगेगा। ये जो है, दिस इज द पार्ट ऑफ लोकल एसईओ। ठीक है, हम इसको गूगल माई बिजनेस भी बोल सकते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं इसको वो मैं बताती हूँ। ये विकास, आपको रिकॉर्डिंग मिल सकती है पोर्टल पे, सारे रिकॉर्डिंग्स आपको मिल जाएंगी। ठीक है, एक वेबसाइट है गूगल माई बिजनेस।
ये गूगल माई बिजनेस सर्च किया, गेट लिस्टेड ऑन गूगल। ठीक है, आपका कोई भी बिजनेस है, यदि मतलब ऑनलाइन है, ऑफलाइन है, जो भी है, ठीक है, उसको आप यदि गूगल पर रजिस्टर करना चाहते हैं तो आपको ये गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल क्रिएट करनी पड़ेगी। ठीक है, ये टोटली फ्री होता है। ठीक है, और वहां पर कोई आपको कुछ पे नहीं करना होता, जस्ट आपको अपने बिजनेस का सारा इंफॉर्मेशन वहां देना होता है। ठीक है, और बिजनेस का इंफॉर्मेशन देने के बाद आपको वेरिफिकेशन करवाना होता है। कैसे करना होता है, ये गूगल बिजनेस प्रोफाइल का वेबसाइट है, राइट। यहाँ पर हमको साइन इन करना होता है अपने जीमेल आईडी से। ठीक है, हम्म, हम्म, हाँ, देखो इस तरीके का आपको दिखेगा जब आप गूगल माई बिजनेस पर गेट साइन इन करोगे। ठीक है, यहाँ पर आपको डिटेल्स फिलअप करनी है, आपका बिजनेस नेम, बिजनेस कैटेगरी, जो भी डिटेल्स ये पूछता है, मतलब आप कहाँ पर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, क्या क्या प्रोडक्ट्स आपके पास हैं, ये सारी चीजें वो आपसे पूछेगा। मतलब बिजनेस से रिलेटेड सारी चीजें, आपकी वेबसाइट, आपके लोकेशन क्या है, यदि ऑफलाइन बिजनेस आप करते हो तो लोकेशन क्या है। ठीक है, जो भी बिजनेस की डिटेल से पूछता है वो सारी चीजें हमको बतानी होती है, फीड करनी होती है इसमें। ठीक है, अपनी डिटेल्स फिल करने के बाद हम हमारे पास लास्टली एक ऑप्शन आता है वेरिफिकेशन का। ठीक है, वेरिफिकेशन करने के लिए क्या करना होता है, दो तरीके हैं हमारे पास। या तो हम ईमेल से कर सकते हैं, ठीक है, या फिर हम ओवर फोन कर सकते हैं, या फिर हम वीडियो के थ्रू वेरिफिकेशन कर सकते हैं। वीडियो के थ्रू मोस्टली कब होता है, जब आपका कोई ऑफलाइन बिजनेस हो, आपका कोई ऑफिस हो। ठीक है, यदि ऑनलाइन बिजनेस है तो वो डायरेक्टली वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, ईमेल के थ्रू भी वेरीफाई हो जाएगा, या फिर डायरेक्टली भी वो वेरीफाई कर देता है। ठीक है, लेकिन जब ऑफलाइन बिजनेस है, इन दैट केस आपको क्या करना होता है, अपने जो आपका ऑफिस रहता है और क्या क्या टूल्स आप यूज करते हो अपने ऑफिस में, ठीक है, जो भी इक्विपमेंट्स यूज करते हो या टूल्स यूज करते हो, जो भी आपका बिजनेस है, उसका आपको वीडियो रिकॉर्ड करना होता है एक, उसको ओपन करते हुए। ठीक है, और ये वीडियो रिकॉर्ड करके आपको गूगल में सबमिट करना होता है, दैट्स इट। ठीक है, उसके बाद गूगल वेरीफाई कर देता है आपका बिजनेस। ठीक है, क्लियर हुआ, क्लियर है ये? एक बार फिर से बताएंगे वो एक्चुअली ऑफलाइन बिजनेस को वेरीफाई करने का। हाँ, वीडियो आपको क्या क्या करना है, ये देखिए, ये सारी डिटेल्स आपको फिल करनी है। जैसे मैं यहाँ पर फिल करके बताती हूँ आपको। स्क्रीन विजिबल है ना मेरी आप लोग को अभी भी? यस मैम, यस। ठीक है, अभी के लिए मैं कोई भी डिटेल यहाँ डाल रही हूँ। अब क्या पूछ रहा है, डू यू वांट टू ऐड अ लोकेशन कस्टमर्स कैन विजिट लाइक अ स्टोर और ऑफिस। ठीक है, तो ऑफलाइन यदि करना है तो हमको यस करना पड़ेगा यहाँ पर। नेक्स्ट, बिजनेस एड्रेस यहाँ पर डालना पड़ेगा। ठीक है, कंट्री, स्ट्रीट एड्रेस। मैम अगर उधर कोई यस ना करके नो करेगा तो तो गूगल फिर वो, ऑटोमेटिक वेरीफाई कर हाँ लेगा। हाँ हाँ हाँ, um, code,
अब ये और भी सजेस्ट कर रहा है कि इनमें से ये ऑलरेडी एबीसी के नाम से और सारे हैं, तो इनमें से कोई आपका है क्या? तो हमको नन ऑफ दीज करना है, नेक्स्ट करना है। अब मैप पे हमको अपने इसका लोकेशन बताना है, ठीक है। तो इसको हमको मैप देखकर समझना पड़ेगा कि कहाँ पर हमारा आता है, जो भी शॉप है या जो भी हमारा ऑफिस है, ठीक है। वो हमको यहाँ पर ये जो पिन है उसको एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। एडजस्ट पे क्लिक करना है और आप इसको प्लस पे क्लिक करोगे तो वो और जूम होता जाएगा, ठीक है। तो फिर यहाँ से आपको जूम करके अपना जो भी रोड है जहाँ पर भी आपका ऑफिस लोकेट करता है वहां पर आपको इस पिन को एडजस्ट कर देना है, ठीक है। अभी के लिए मैं ये कंफर्म करती हूँ, ठीक है। अब वो पूछ रहा है डू यू प्रोवाइड डिलीवरीज और होम एंड ऑफिस विजिट, ठीक है। मतलब कि आप यदि डिलीवरीज प्रोवाइड करते हैं, होम डिलीवरी करते हैं या फिर किसी को ऑफिस विजिट करना पड़ता है, ठीक है। तो हम यस कर देते हैं। एट द एरियाज यू सर्व, है ना। अब कौन से एरिया में हम अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वो हमको एरियाज यहाँ पर लिखना है, ठीक है। मैम जैसे कि कोई तो ऑल ओवर इंडिया भी कर सकता है ना? हाँ हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, यहाँ पर देखो ऑप्शनल दिया हुआ है, तो हम जरूरी नहीं है कि एरिया सिलेक्ट ही करें, ठीक है। यदि क्योंकि मैंने वहां पर इंडिया लोकेट किया था, यदि ऑल ओवर इंडिया करते हैं हम तो हम यहाँ पर इंडिया भी लिख सकते हैं या फिर हम इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, यहाँ पर ऑप्शनल दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं इसको। फोन नंबर और वेबसाइट डालना है आपको यहाँ पर, ठीक है। के बाद अब देखो यहाँ पर वेरिफिकेशन के लिए क्या बोल रहा है, एंटर योर बिजनेस और पर्सनल फोन नंबर टू रिसीव अ वेरिफिकेशन कोड। एक वेरिफिकेशन कोड आएगा जो आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये ओवर फोन आपको एक वेरिफिकेशन कोड देगा जिसके थ्रू आपका नंबर वेरीफाई हो जाएगा। फिर वो वेरीफाई करने के बाद यहाँ पर हमको अपनी सर्विसेज ऐड करनी है, क्या क्या सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अभी के लिए मैं सब ऐड कर देती हूँ और यहाँ से भी आप कर सकते हो, शो मोर भी कर सकते हो, कुछ और ऐड करना है तो यहाँ से कर सकते हो। नेक्स्ट, बिजनेस आवर्स हमको करने हैं, ठीक है। मैं अभी सिर्फ संडे कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे सबका आप डे और टाइम सेलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट, अब यहाँ पर हमको देना है बिजनेस डिस्क्रिप्शन, व्हाट इज अवर बिजनेस ऑल अबाउट, ठीक है। क्या है हमारा बिजनेस, उसका नाम, क्या क्या सर्विसेज हम प्रोवाइड कर सकते हैं, यूनिक सेलिंग पॉइंट, जो भी चीज़ें हम लिख सकते हैं। शॉर्ट में हमको 750 कैरेक्टर्स हैं हमारे पास, ठीक है। तो उतने में हमको यहाँ पर लिखना है। अभी के लिए मैं स्किप कर रही हूँ। यहाँ पर फोटो डालनी है हमको। शेयरिंग अ रीसेंट फोटो ऑफ योर बिजनेस एक्सटीरियर हेल्प्स कस्टमर्स आइडेंटिफाई यू इन द रियल वर्ल्ड, ठीक है। यदि आप शॉप का इमेज यहाँ पर या अपने ऑफिस का इमेज या जो भी है इंस्टीट्यूट है, यदि उसका इमेज यहाँ पर ऐड करते हो तो क्या होगा, लोग जब आपके रिजल्ट को ऑनलाइन देखेंगे, फोटोज देखेंगे, इमेजेस देखेंगे, तो यदि वो विजिट करते हैं उनको आसानी रहेगी, ठीक है। तो यहाँ से आपको इमेज ऐड करनी है। अब जो कस्टमर्स आपके ऑफिस में विजिट करते हैं या फिर ऐसा मान लीजिए आपका कोई होटल है, ठीक है। तो जो कस्टमर्स आ रहे हैं उनके आप फोटोज पिक्चर्स क्लिक कर सकते हो,
ठीक है, या फिर आपके ऑफिस में या फिर आपके जो भी लोकेशन है वहाँ के पिक्चर्स आप क्लिक करके और यहाँ पर ऐड कर सकते हो, ठीक है, कि कैसे आपके यहाँ पर सारी वर्किंग होती है, ये सारी चीजें आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो, उससे ऑप्टिमाइजेशन होता है आपकी प्रोफाइल का, ठीक है। इसको स्किप करते हैं। योर एडिट्स विल बी विजिबल वंस यू आर वेरीफाइड, ठीक है, अभी तक मैंने वेरीफाई किया नहीं है, ठीक है। अब वेरीफाई करने के लिए मुझे अपना जो नंबर है वहां पर शेयर करना पड़ेगा, ठीक है। नंबर शेयर करने के बाद वो एक और स्टेप कभी कभी पूछ सकता है, कभी कभी नहीं भी पूछ सकता है, ठीक है। तो स्टेप क्या है, या तो आपको जब आप नंबर वेरीफाई कर लोगे वो आपको एक पासकोड प्रोवाइड करेगा, मतलब एक मेल पे एक पासवर्ड आएगा, आपको वो पासवर्ड यहाँ पर एंटर करना रहेगा, तो आपकी जो प्रोफाइल है वो वेरीफाई हो जाएगी, ठीक है। और यदि वैसे नहीं किया, वो ऑप्शंस देगा आपको, ठीक है, कि आप वीडियो भी सबमिट कर सकते हो, ठीक है। मोस्टली ऑफलाइन के लिए वो वीडियो देता है कि आपको वो स्टेप्स उसमें लिखी रहती है, 3 स्टेप्स रहती है कि आपको ओपन करनी है, आपका जो भी ऑफिस है, शॉप है, होटल है, वो ओपन करते हुए आपको वीडियो बनानी है, फिर जो भी टूल्स आप वगैरह यूज करते हैं वो लेना है, और अपनी खुद की फोटो अपने अपने को खुद को भी इंक्लूड करना है उसमें, और फिर वेरीफाई कर देना है, मतलब उसको वीडियो को सबमिट करके वेरीफाई करना है, ठीक है। क्लियर हुआ प्रोसेस में, कोई डाउट? ओके। अब हम कैसे इसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो हमको प्रोफाइल पूरी कंप्लीट करनी है, बिजनेस नेम, कैटेगरी, एड्रेस, फोन, वेबसाइट, सब कुछ यहाँ पर डालना है, ठीक है। यदि हमारा ऑफलाइन बिजनेस है तो, यदि ऑनलाइन बिजनेस है तो हमको एड्रेस की जरूरत नहीं है, ठीक है। फोन नंबर, बिजनेस फोन नंबर डालना है, ठीक है। हेलो हाँ जी। मैम, जैसे कि कोई मार्केटिंग एजेंसी है किंवा कोई डेवलपमेंट वगैरह सर्विस है जो ऑनलाइन ही सेल किया जाता है, हाँ हाँ। लेकिन वो ऑफलाइन तो एक्चुअली कुछ जगह में बैठ के ही करता है ना, तो फिर ये हाँ ऑफलाइन माना जाएगा या ऑनलाइन? नहीं, देखो, आप सर्विसेज कैसे प्रोवाइड, मतलब ऑफलाइन और ऑनलाइन का मतलब ये है कि आप क्या चाहते हो कि लोग आपके जो लोकेशन है, आपका जो ऑफिस है, वहां पर विजिट करें। इधर लोकेशन बताने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि लोग हमारे लोकेशन पर विजिट करें, क्योंकि जब ऐसा सर्च करेंगे ना, जैसे हमने यहाँ पर सर्च किया था, एक सेकेंड, ये देखो स्क्रीन विजिबल है मेरी? यस मैम। हाँ। अब जैसे हमने यहाँ पर ये सर्च किया ना, आईआईटी कोचिंग इन दिल्ली, तो यहाँ पर जब लोग देखें तो उनको हमारा ऑफिस दिखे, यदि हम चाहते हैं कि लोग विजिट करें तो उनको लोकेशन हमारी यहाँ पर दिख सके, ठीक है। ये डायरेक्शन वाला सेक्शन वहां पर आएगा। यदि आपका ऑनलाइन बिजनेस है तो हमको यहाँ पर फिर ये डायरेक्शन देने की जरूरत नहीं है, यदि हम ऑनलाइन सर्विसेज ही प्रोवाइड करते हैं। हम सिर्फ ये इंक्लूड करेंगे, हमारा वेबसाइट, रेटिंग, रिव्यूज और बाकी सारी जो डिटेल्स है वो यहाँ पर आएंगी, फिर लोकेशन या डायरेक्शन वहां पर नहीं आएगा, क्योंकि हमको चाहिए ही नहीं कि कस्टमर हमारे ऑफिस में विजिट करे, ठीक है। तो वो वाला लोकेशन वाला ऑप्शन सिर्फ इसके लिए ही है, ओके। और कोई डाउट? मैम इस फ्रेंचाइजी बिजनेस में भी ऐसे ही करते होंगे ना? कौन से वाले बिजनेस में? मैम फ्रेंचाइजी अगर किसी का लेते हैं। हाँ 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 हाँ, सेम, कोई भी टाइप का बिजनेस हो आपका, ठीक है, उसको सेम इसी तरीके से आपको करना है, ठीक। और कोई डाउट? एक्चुअली एक कंपनी का मल्टीपल स्टोर भी तो हो सकता है, तब वो कैसे इंक्लूड करेंगे? तो आप वहीं पर ऐड कर दोगे ना, जब आपका वेरीफाई हो जाता है, अभी और भी अंदर डिटेल्स फिल करने के लिए आती है, ठीक है। तो आप वहां पर दे सकते हो, या फिर वो डिस्क्रिप्शन वाले पार्ट में भी दे सकते हो कि ये वाली लोकेशंस है हमारी जहाँ पर हमारे स्टोर्स अवेलेबल हैं, वो भी हम कर सकते हैं, ठीक है। या फिर
एरियाज जहाँ जहाँ पर हम सर्व कर रहे हैं, ठीक है, और कहाँ कहाँ पर हमारे स्टोर्स अवेलेबल है, वो भी हम वहाँ पर सारा कुछ जो भी आपका बिजनेस से रिलेटेड डिटेल्स है वो सारा कुछ आप अपनी प्रोफाइल में ऐड कर सकते हो। ओके। ठीक है, इसके अलावा और कोई डाउट? नहीं? ओके। अब इसको ऑप्टिमाइज कैसे करेंगे? हमने प्रोफाइल बना ली, सारी डिटेल्स डाल दी, बट इसको ऑप्टिमाइज कैसे करेंगे हम? जैसे ऑप्टिमाइज करना मतलब कि हमको चाहिए कि हमारा बिजनेस, यदि कोई नाम सर्च करे तब तो हमारा आना ही चाहिए, बट ऑब्वियस है। बट यदि कोई, जैसे मैंने यहाँ पर आईआईटी कोचिंग इन दिल्ली सर्च किया, राइट, मैंने कोई किसी इंस्टीट्यूट का नाम नहीं सर्च किया था, स्टिल ये सारे इंस्टीट्यूट जो है दिख रहे हैं, राइट। तो ऐसे किसी कीवर्ड पर यदि मुझे अपना जो बिजनेस है वो रैंक करना है, तो वो मैं कैसे करूंगी? कोई आइडिया इसके बारे में? नहीं? हमको कीवर्ड्स ऐड करने पड़ेंगे, ठीक है। कीवर्ड्स कैसे ऐड करेंगे हम? हमारे पास जब ये हमारी प्रोफाइल वेरीफाई हो जाएगी, अंदर हमारे पास ऑप्शन आएगा अगेन, ठीक है, कीवर्ड्स ऐड करने के लिए। या फिर जब हम हमारा जो इंट्रो वाला पार्ट आ रहा था, ठीक है, जो हमने अभी के लिए स्किप किया था, वहां पर भी जहां पर भी हम डिस्क्रिप्शन या इंट्रो या कुछ भी लिख रहे हैं या सर्विसेज ऐड कर रहे हैं, हमको वहां पर अपने कीवर्ड्स ऐड करने हैं, ठीक है, मैनिपुलेटली। क्लियर हो रही है ये चीज? अपने जो कीवर्ड्स हैं वो आपको सही तरीके से यहाँ पर जहां पर भी आप लिख रहे हो, चाहे डिस्क्रिप्शन लिख रहे हो अपने बिजनेस का या सर्विसेज ऐड कर रहे हो, वहां वहां पर प्रॉपर, जैसे सर्विसेज ऐसा नहीं कि जैसे पैकिंग एंड मूविंग सर्विसेज है तो सिर्फ पैकिंग एंड मूविंग नहीं लिख देना है, ठीक है। आप प्रॉपर कीवर्ड रिसर्च करो, पैकिंग एंड मूविंग सर्विसेज को हम और क्या क्या बोल सकते हैं, ठीक है, वो चीजें सर्च करो और उसको प्रॉपरली ऐड करो, ठीक है। समझ आ रहा है ये चीज आपको कैसे कीवर्ड्स ऐड करने हैं? ठीक है, जैसे कि पैकर्स एंड मूवर्स इन मुंबई, ठीक है, ये वर्ड आप प्रॉपरली इंक्लूड करो डिस्क्रिप्शन में। क्लियर? समझ आ रही है चीजें? फिर जो आपकी सर्विसेज है, लोकेशन है, यूनिक सेलिंग पॉइंट्स है, ठीक है, और रेलेवेंट कीवर्ड्स जो हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में प्रॉपरली ऐड करने हैं, ठीक है। जो भी फोटोज या वीडियोस आप अपलोड करते हो वो हाई क्वालिटी होने चाहिए, ठीक है। एटलीस्ट 5 इमेजेस तो आपको करना चाहिए उसमें, ठीक है, क्योंकि इमेजेस को रैंक करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ठीक है। और इमेजेस अट्रैक्ट मतलब आपके कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने में हेल्प करती है, ठीक है। आप शॉर्ट वीडियोस भी शो कर सकते हो 30 सेकेंड के अंदर अंदर जो है, ठीक है, जिसमें आपका बिजनेस दिखता हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप ऐड कर सकते हो। फिर जो भी कस्टमर्स आपके पास आते हैं, चाहे आपका ऑनलाइन बिजनेस हो चाहे आपका ऑफलाइन बिजनेस हो, ठीक है, जो भी कस्टमर्स आपके पास आते हैं, ट्राई टू कलेक्ट रिव्यूज फ्रॉम देम, ठीक है। रिव्यूज के लिए आप अपने कस्टमर्स को एनकरेज करो और उनके रिव्यूज कलेक्ट करो और यहाँ पर शो करो, ठीक है। तो ये जो आपको दिख रहे हैं ना रेटिंग्स एंड रिव्यूज, ये रेटिंग्स एंड रिव्यूज ये उसी के बेसिस पर यहाँ पर दिखती है। और जनरली क्या होता है जब हम कुछ ऑनलाइन परचेज करने जाते हैं तो हम सबसे पहले क्या चेक करते हैं? रेटिंग्स एंड रिव्यूज ही चेक करते हैं, राइट। इसी के बेसिस पर हम डिसाइड करते हैं कि प्रोडक्ट खरीदना है या नहीं खरीदना है या सर्विसेज खरीदनी है या नहीं खरीदनी, राइट। तो रेटिंग्स एंड रिव्यूज आपको एनकरेज करना है रेटिंग्स एंड रिव्यूज के लिए, ओके। इसके अलावा और क्या कर सकते हो आप? Q&A आप अपने
उस पे पोर्टल पे रख सकते हो, ठीक है। यदि किसी को या फिर मैसेजिंग का ऑप्शन रख सकते हो, ठीक है। यदि कस्टमर को किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम होती है, ठीक है, उनकी जो भी कंसर्न्स है आप उनको एड्रेस कर सको, ठीक है। तो जिससे क्या होता है, फीडबैक जो है या रेटिंग्स जो है उसको आप इम्प्रूव कर सकते हो, ठीक है। क्लियर है सारी चीजें? कोई प्रॉब्लम किसी को भी? प्रॉपर कॉल टू एक्शन आपको ऐड करना है, रेगुलरली पोस्ट करना है, ठीक है। कोई अपडेट्स आते हैं आपकी सर्विसेज में या प्रोडक्ट्स में, कोई प्रमोशंस, कोई इवेंट्स, ये सारा आप गूगल माई बिजनेस पर डाल सकते हो विथ हाई क्वालिटी इमेजेस एंड प्रॉपर कॉल टू एक्शन, ठीक है, ताकि लोग एंगेज कर पाए आपकी पोस्ट के साथ, ठीक है। कोई डाउट है किसी को? हेलो मैम, एक क्वेश्चन था। हाँ जी, पूछिए। हाँ मैम, ये जो ऑफलाइन जो हमारे बिजनेस के अंदर हो रहा है मैम, इसके अंदर भी स्पॉन्सर्ड हो सकता है क्या? क्या हो सकता है? जैसे कि कोई ऐड चला रहा है, स्पॉन्सरशिप हाँ, स्पॉन्सर, हाँ, ऑफर हो आने के सकता है लिए। ना, क्योंकि ये इसको डायरेक्टली हम गूगल एड से अंदर आपको ये भी मिलेगा, गूगल एड से डायरेक्टली आप कनेक्ट कर सकते हो इसको, तो इसको आप वो भी स्पॉन्सर भी कर सकते हो, प्रमोट ओके। कर सकते हो अपनी प्रोफाइल को। यस, मतलब ऑर्गेनिकली भी आप इसको रैंक करवा सकते हो और पेड फॉर्म में भी आप इसको रैंक करवा सकते हो, ठीक है। और कुछ? ओके, नहीं और नहीं। कोई डाउट किसी को भी? क्लियर है पूरा मैम प्रोसेस? हाँ चित्रा। मैम जो इसकी रैंकिंग आती होगी वो तो कस्टमर के रिव्यूज के हिसाब से ही फिर अब हमारा बिजनेस ऊपर दिखता होगा, रेटिंग्स, हाँ, फिर जैसे रेटिंग्स होते हैं। हाँ, रेटिंग्स की बेसिस पर भी, मतलब बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व है, जैसे मैंने बताया आपको कि कीवर्ड्स आपने प्रॉपरली ऑप्टिमाइज किया है या नहीं किया है। ऑप्टिमाइजेशन में सिर्फ रेटिंग्स एंड रिव्यूज नहीं आ रहे, वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, यस, वो तो आपको एंकरेज करना ही है, लेकिन आप कैसे उसको ऑप्टिमाइज करते हो, लाइक आप प्रॉपर कीवर्ड्स यूज करते हो या नहीं, इमेजेस प्रॉपर क्वालिटी के हैं या नहीं, ऑथेंटिक इमेजेस है या नहीं, वीडियोज, या कितना रेगुलरली आप उसको अपडेट करते हो, ये सारी चीजें भी उसमें इंक्लूडेड होती है, ठीक है। क्लियर है? और कुछ? और कोई डाउट? नहीं? क्लियर है सबको ये? यस मैम। ठीक है। अब लोकल एसईओ के बाद एक और कॉन्सेप्ट आता है, दैट इज एईओ। एईओ के बारे में किसी ने सुना है? क्या होता है एईओ? नहीं? मैं एक पीपीटी शेयर करती हूँ आप लोगों को। AEO इज आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। अब ये होता क्या है, एक मिनट, पीपीटी शेयर करती हूँ, उसमें आपको समझ आएगा। स्क्रीन विजिबल है मेरी? एक सेकेंड, हाँ, अभी नहीं होगी। अब विजिबल है क्या स्क्रीन मेरी? यस यस मैम। मैम। ओके। सो क्या है एईओ? एईओ एक प्रैक्टिस है, ठीक है, जिसके थ्रू हम हमारे जो भी हमारा कंटेंट है, ठीक है, उसको ऑप्टिमाइज करते हैं, ठीक है। ताकि किस तरीके से ऑप्टिमाइज करते हैं, ताकि हम प्रॉपर या बोल सकते हैं हम डायरेक्ट या एकदम प्रॉपर या एक्यूरेट आंसर प्रोवाइड कर सकें, जब लोग वॉइस सर्च में
हमारे बिजनेस से रिलेटेड कोई कीवर्ड को सर्च करते हैं, ठीक है। बेसिकली आजकल क्या हो रहा है कि लोग जो है वो वॉइस सर्च ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है, या फिर हम चैट जीपीटी वगैरह यूज करते हैं, ठीक है, एआई यूज करते हैं। सो यहाँ पर हम डायरेक्ट आंसर, जो क्वेश्चंस आते हैं लोगों के, ठीक है, जैसे हम कुछ भी सर्च करते हैं तो डायरेक्ट आंसर आता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वॉइस सर्च में हम यूज करते हैं बेस्ट होटल नियर मी, ठीक है, तो वो हमको डायरेक्टली आंसर प्रोवाइड करेगा कि भाई नियर बाय मी, जो भी आपके लोकेशन के बेसिस पर वो आपको आंसर प्रोवाइड करेगा। तो इस तरीके से आप जो भी क्वेश्चन पूछते हो उसके लिए एक्यूरेट या डायरेक्ट आंसर प्रोवाइड कर सके, इसलिए हम आंसर इंजन जो ऑप्टिमाइजेशन है वो करते हैं, ठीक है। क्लियर हो रहा है क्या होता है ये? वॉइस असिस्टेंट सबको पता है, ये एलेक्सा, सीरी, ये सब जो आप यूज करते हो, ठीक है, जब आप इनसे क्वेश्चन पूछते हो या फिर आप उनको कुछ भी प्ले करने को बोलते हो तो ये एक्यूरेटली जो आपने कहा है वही प्ले करके देते हैं, ठीक है, या फिर जो आपका इंस्ट्रक्शन है उसी को ये डायरेक्टली फॉलो करते हैं, राइट। तो किस बेसिस पे करते हैं? जब उनको प्रॉपर प्रॉपर उसका इंफॉर्मेशन मिलता है, ठीक है। तो हमारा बिजनेस से रिलेटेड यदि कोई कीवर्ड सर्च हो रहा है और वहां पर हमारे बिजनेस को ये कंसीडर करें, उसके लिए हमको ये आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन करना होता है। क्लियर हुआ? समझ आ रहा है आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता क्या है? दोबारा बोलेंगे यस तो सर। अच्छा होगा। अच्छा, ठीक है, देखो सामने डेफिनेशन, मैं डेफिनेशन समझाती हूँ आपको। AEO optimizes content to provide direct concise answers to user queries, ठीक है। मतलब कि जब आप लोग कोई भी क्वेरी करते हो, ठीक है, मान लो आपने कोई AI टूल यूज किया है या फिर आपने वॉइस सर्च यूज किया है, जो भी फीचर आप यूज कर रहे हो वहां पर, या फिर गूगल पे जो फीचर स्निपेट्स आते हैं, ठीक है, जो या फिर हम बोल सकते हैं जो सबसे पहले ऑर्गेनिक रिजल्ट पॉइंट पोजीशन जीरो वाला जो रिजल्ट रहता है, ठीक है। पोजीशन जीरो रिजल्ट क्या होता है? जहां पर ऑर्गेनिक रिजल्ट स्टार्ट होने से पहले एक जो हमारे पास रिजल्ट आता है, ठीक है, उसको हम पोजीशन जीरो बोलते हैं। तो वो उसके लिए यदि हमको ऑप्टिमाइज करना है, ठीक है, तो हम ये आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन उसको बोलते हैं, ठीक है, ताकि यूजर्स की जो क्वेरीज है या यूजर्स के जो क्वेश्चंस हैं उसको हम डायरेक्टली आंसर कर सके वहां पर, ठीक है। लेकिन डायरेक्ट आंसर तभी आएगा जब आपने एकदम एक्यूरेट आंसर वहां पर प्रोवाइड किया हो, ठीक है। तो इसके लिए हमको क्या क्या किस किस चीज पर फोकस करना होता है और कैसे हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, वो सारा आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन में इंक्लूडेड होता है, ठीक है। बट कॉन्सेप्ट क्या है आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन का, होता क्या ये समझ आया अभी? किस पर फोकस करता है या क्यों करते हैं इसको, ये क्लियर हुआ अभी? देखो, इट फोकसेस ऑन स्ट्रक्चर्ड कंटेंट फॉर सर्च इंजन, लाइक जो भी सर्च इंजन हम यूज करें, गूगल, बिंग या फिर कोई एआई असिस्टेंट, ठीक है। इतना क्लियर है? इतने में कोई डाउट? तो मैम जैसे कि कोई गूगल के अंदर सर्च करता है व्हाट इज एसईओ, जब हाँ बोल के सर्च करता है जो हाँ आंसर आती है, हाँ हाँ आंसर आंसर आने से पहले एक्चुअली मैम वो बताता है ना किस हाँ। पेज पे मतलब वो आंसर दिया जा रहा है, मतलब कौन सी पोस्ट के अंदर से ये आंसर किया जा रहा है, ये होता है हम्म, right? एक मिनट में आपको मैं दिखाती हूँ, एक मिनट। वॉइस सर्च यूज किया है आपने कभी? यस यस। है यस ना? मैम। तो उसके यदि आपको आंसर्स मिलते हैं तो सबसे पहले तो वहां पर रैंक करने के लिए, ठीक है। अब देखो, जैसे मैंने व्हाट इज एसईओ सर्च किया है, ठीक है, मैं एक बार गूगल का स्क्रीन शेयर करती हूँ आप लोग। स्क्रीन विजिबल है मेरा आप लोगों को? ये सब। हम्म,
देखो मैंने यहाँ पर सर्च किया व्हाट इज एसईओ, ये आपको एआई का ओवरव्यू मिल रहा है यहाँ पर, ठीक है। इसको बोलते हैं पोजीशन जीरो रिजल्ट, ठीक है। और ये यहाँ पर आप साइड में देख रहे हो, ये भी जो योस्ट एसईओ है उसका भी यहाँ पर ये जो हो रहा है इसको बोलते हैं नॉलेज पैनल, ठीक है। याद है हमने स्ट्रक्चर वो किया था, स्ट्रक्चर्ड मार्कअप पढ़ा था हम लोगों ने, यस है ना, स्कीमा मार्कअप या स्ट्रक्चर्ड मार्कअप जिसको बोलते हैं। वहां पर हमने नॉलेज पैनल के लिए भी किया था, प्लग इन यूज किया था, राइट। तो ये नॉलेज पैनल हो गया, या फिर हम इसको फीचर स्निपेट बोल सकते हैं, ये पोजीशन जीरो हो गया। तो ये जो आंसर्स आ रहे हैं, यदि आप चाहते हैं कि यहाँ पर आपका कंटेंट विजिबल हो, ठीक है, तो उसके लिए आप जो ऑप्टिमाइजेशन करते हो उसको बोलते हैं हम आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। अभी क्लियर है ये आप लोगों को? यस मैम, जैसे कि मैंने एक बार सर्च किया था तब रिजल्ट में दिखा रहा था PW बोल के, उसके बाद आंसर दे रहा था, ये होता है ना? करेक्ट, यस यस यस, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है मैम। ठीक है। अब वापस मैं पीपीटी पर जाती हूँ। मैम ये एक्चुअली होता कैसे? वही बता रही हूँ, पहले इसकी इम्पोर्टेंस समझते हैं कि क्यों ये इम्पोर्टेंट है, और फिर हम उसके बाद ये देखते हैं कि कैसे हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले वॉइस सर्च ऑप्टिमाइजेशन के लिए एईओ बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने देखा होगा ज्यादातर लोग अब वॉइस सर्च करना पसंद करते हैं या वॉइस सर्च को यूज करते हैं, ठीक है। जो लोग ज्यादा टेक्निकल नहीं भी है, जिनको ज्यादा फोन चलाना नहीं आता है ना, वो लोग ज्यादातर वॉइस सर्च का यूज करते हैं, और वैसे भी लोग यूज करते हैं, ठीक है। मतलब एलेक्सा सीरी तो अब कोई भी यूज करता है, ठीक है। तो हर किसी के लिए, क्योंकि ये बहुत इंक्लूसिव हो गया है, इजी हो गया है टेक्नोलॉजी को यूज करना, इस वजह से वॉइस सर्च का जो यूज है वो बहुत इंक्रीज हो गया है। और इसलिए बहुत जरूरी है कि हम अपने कंटेंट को वॉइस सर्च के लिए ऑप्टिमाइज करें, ठीक है। तो यूजर्स जो हैं वो कन्वर्सेशनल क्वेश्चंस यहाँ पर पूछते हैं, ठीक है। कन्वर्सेशनल क्वेश्चंस मतलब जैसे हम किसी और से पूछे कि अरे यहाँ आसपास में कौन सा बेस्ट होटल है, हम किसी पर्सन से पूछेंगे तो यही पूछेंगे, ऐसे ही पूछेंगे। तो यही सेम कन्वर्सेशनल टोन लोग वॉइस सर्च के साथ यूज करते हैं कि विच इज द बेस्ट होटल नियर मी, हिंदी या इंग्लिश, जो भी लैंग्वेज में आप पूछना चाहते हो आप पूछते हो, ठीक है। तो जब ये क्वेरी आपके यूजर की तरफ से आ रही है, लेकिन टोन यहाँ पर क्या यूज हो रही है, कन्वर्सेशनल टोन यूज हो रही है, कन्वर्सेशनल क्वेश्चंस यूज हो रहे हैं। तो अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है कि यदि हमको वॉइस सर्च के लिए ऑप्टिमाइज करना है तो हमको कीवर्ड्स कैसे यूज करने पड़ेंगे और लैंग्वेज कैसे यूज करनी पड़ेगी, कॉन्वर्जेशनल लैंग्वेज, ठीक है। जब आप पोस्ट लिखते हो या कुछ भी अपने वेबसाइट पर लिखते हो टेक्स्ट, ठीक है, तो उसका टोन कैसा होना चाहिए, कॉन्वर्सेशनल होना चाहिए, ठीक है। जैसे आप अपने यूजर से बात कर रहे हो, क्लियर हो रहा है। क्वेश्चंस आपको इंक्लूड करने पड़ेंगे, एफएक्यूज आपको इंक्लूड करने पड़ेंगे अपनी वेबसाइट पर, ठीक है। क्योंकि एफएक्यूज में क्या होता है, एफएक्यूज आर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, राइट। तो यूजर्स आपके बिजनेस से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं यूजर्स के, वो आपको विथ आंसर अपने वेबसाइट में इंक्लूड करना चाहिए, ठीक है, वॉइस सर्च के लिए ऑप्टिमाइज करने के लिए। इतना क्लियर है? इतने में कोई डाउट? ठीक है। तो एईओ से क्या होता है, एईओ से ये इंश्योर हो जाता है कि आपका जो कंटेंट है वो स्ट्रक्चर्ड है प्रॉपरली कोई भी क्वेरीज के लिए, ठीक है। यदि आपने ये प्रॉपरली किया हुआ है, मतलब आपने कन्वर्सेशनल टोन यूज की हुई है, राइट कीवर्ड्स यूज किए, क्वेश्चन बेस्ड जो कीवर्ड्स है वो आपने यूज किए हुए हैं, प्रॉपरली एफएक्यूज को एड्रेस किया हुआ है अपनी वेबसाइट में, तो ये पार्ट हो गया वॉइस सर्च ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या आता है, फीचर्ड स्निपेट्स एंड जीरो क्लिक सर्चेस, ठीक है।
अब फीचर्ड स्निपेट्स क्या होते हैं या जीरो क्लिक सर्चेस क्या होते हैं, ठीक है। कई यूजर्स जो हैं उनको डायरेक्टली गूगल फीचर्ड स्निपेट से या नॉलेज पैनल से या पीपल आल्सो आस्क वाला सेक्शन पता है आप लोगों को? गूगल पे हम कुछ भी सर्च करते हैं, पीपल आल्सो आस्क करके भी सेक्शन आता है, नोटिस किया है आप लोगों ने? किसी ने भी नहीं देखा अभी तक? देखा है, राइट। तो पीपल आल्सो आस्क वाला जो सेक्शन होता है, ये सारे जो सेक्शंस होते हैं यहाँ से डायरेक्टली हमको आंसर्स मिल जाते हैं, ठीक है। मतलब कि हमको और किसी वेबसाइट पर क्लिक करने की जरूरत नहीं पड़ती, डायरेक्टली वहां पर हमको आंसर मिल रहे हैं, यूजर्स को आंसर्स मिल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगेन एईओ जो है वो हेल्प करता है हमको, हमारे जो भी मतलब वहां पर जो स्पेस हम ऑक्यूपाई करें या फिर हम रैंक कर पा रहे हैं, वहां पर किसकी वजह से रैंक कर पाएंगे? एईओ की वजह से, ठीक है। मतलब आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन की वजह से, ठीक है। तो अगेन हमको यही चीजें करनी है कि प्रॉपरली आप इश्यूज को एड्रेस करो, ठीक है। नॉलेज पैनल्स के लिए क्या करना पड़ेगा? नॉलेज पैनल में यदि हमको हमारा आंसर रैंक करवाना है या फिर हमारी वेबसाइट का कंटेंट वहां पर रैंक करवाना है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, नॉलेज पैनल। प्लगइन यूज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तो नॉलेज पैनल में के लिए प्लगइन का। प्लग इन बोल रहे हो क्या? आपका वॉइस थोड़ा सा ब्रेक हो रहा है। यस मैम। कौन सा प्लग इन यूज करना पड़ेगा? कौन सा? याद नहीं आ रहा है। याद नहीं आ रहा है, बाकी किसी और को याद आ रहा है? स्कीमा मार्कअप, स्ट्रक्चर्ड मार्कअप जो हमने पढ़ा था, उसके थ्रू मैंने आपको प्रैक्टिकली भी बताया था कि नॉलेज पैनल हम इससे यूज कर सकते हैं, ठीक है। मतलब नॉलेज पैनल में हम इस यहाँ पर आ सकते हैं बिकॉज ऑफ स्ट्रक्चर्ड मार्कअप, ठीक है। तो वो हम यूज कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है? एआई पावर्ड सर्च इंजन जो होते हैं, जैसे कि कौन से होते हैं एआई पावर्ड सर्च इंजन? गूगल का सर्च जनरेटिव एक्सपीरियंस बोल सकते हो आप, चैट जीपीटी आप बोल सकते हो, ठीक है। तो यदि यहाँ, क्योंकि अब ज्यादातर लोग यहाँ पर शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो एओ जो है उसके थ्रू हम हमारे कंटेंट को इस मतलब जो न्यू एरा है, ठीक है, मतलब कि करंट टाइम के हिसाब से हम अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। और यदि हमारा कंटेंट अपडेटेड रहेगा तो यहाँ पर इजीली वो रैंक होगा, ठीक है। गूगल अपने आप वहां पर हमारा डेटा फैच करके शो करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या इंपॉर्टेंस है एओ का? हायर एंगेजमेंट एंड क्लिक थ्रू रेट, ठीक है। यदि हमारे आंसर जो है वो ऑप्टिमाइज रहेंगे तो हमारे कंटेंट की विजिबिलिटी इंक्रीज होगी, ज्यादा ट्रैफिक आएगा हमारे वेबसाइट पर, ठीक है। और ज्यादा ट्रैफिक आएगा तो ऑब्वियसली ज्यादा बिजनेस हमारा इंक्रीज होगा, ठीक है। तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी है और एंगेजमेंट रेट भी इंक्रीज होगा, बिजनेस भी इंक्रीज होगा, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंस हैं एईओ के, जिसकी वजह से हमको एईओ यूज करना चाहिए, ठीक है। इसमें किसी को भी कोई प्रॉब्लम? ये समझ में आए, इंपॉर्टेंस सबको समझ में आई? ओके। अब कैसे करना चाहिए हमको ऑप्टिमाइज, वो देखते हैं, ठीक है। क्या क्या करना चाहिए ऑप्टिमाइजेशन के लिए? कई सारे तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, कोई लिस्ट कर सकता है, कोई बता सकता है क्या क्या करना चाहिए एईओ के लिए ऑप्टिमाइज करने के लिए?
एक दो तो बोल ही सकते हो आप लोग। मैम फ्रीक्वेंट क्वेश्चन आंसर जो है वो हम ऐड कर सकते हैं उसमें। यस, वेरी गुड। और क्या कर सकते हैं? कोई आंसर नहीं है? आप लोग ठीक से सुनते नहीं हो या ठीक से समझ नहीं आता? क्या प्रॉब्लम है? आंसर्स क्यों नहीं आते सबके? चलो ठीक है, हम क्या क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो हम जैसे कि चित्रा ने कहा, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जो हैं उसको हम इंक्लूड कर सकते हैं अपनी वेबसाइट में। ठीक है, स्ट्रक्चर्ड डेटा यूज कर सकते हैं या स्कीमा मार्कअप हम जिसको बोलते हैं। ठीक है, ताकि हम जो सर्च इंजन है उसको हमारा जो कंटेंट है, ठीक है, वो प्रॉपरली समझ में आए। ठीक है, और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन से क्या होता है कि कंसाइसली हम क्वेश्चंस को आंसर करते हैं। ठीक है, वेल स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में, तो वो हेल्प करता है आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन में। ठीक है, फिर वॉइस सर्च के लिए हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। वॉइस सर्च के लिए कैसे ऑप्टिमाइज करेंगे? नेचुरल कन्वर्सेशनल लैंग्वेज हमको यूज करनी है अपने कंटेंट में। ठीक है, कन्वर्सेशनल लैंग्वेज मतलब जैसे हम अपने यूजर से बात करते हैं, तो एकदम सिंपल। आप बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अपने जब वो वेबसाइट में लिखते हैं या कोई कंटेंट लिखते हैं, तो वो कोशिश करते हैं कि बहुत टिपिकल लैंग्वेज यूज हम करें। ठीक है, ताकि बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़े। बट होता क्या है, जब हम डिफिकल्ट वोकैबलरी यूज करना चाहिए, दैट इज गुड, लेकिन यदि हम ज्यादा डिफिकल्ट वोकैबलरी यूज करते हैं तो होता क्या है कि लोगों को उसको समझने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, मान लो कोई कंटेंट इंग्लिश में लिखा है या फिर कोई हिंदी में, कोई जो जिस भी लैंग्वेज में लिखा है, हम किसी को भी एकदम प्रॉपर हिंदी या प्रॉपर इंग्लिश समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। ठीक है, यदि आप एकदम शुद्ध हिंदी बोलने लगेंगे, ठीक है, तो जिसको हिंदी की जानकारी है प्रॉपर, वो तो उसको समझ जाएगा। लेकिन जिसको नहीं पता है, कि हर चीज का हिंदी मीनिंग नहीं पता होता ना, तो वो क्या करेगा भाई, सबसे पहले तो आपने जो वोकैबलरी यूज की है उसको पहले वो सर्च करना पड़ेगा कि ये बोलना क्या चाह रहे हैं सामने वाले, राइट? तो जब तक सामने वाला कंटेंट ही नहीं समझ आएगा तो यूजर को इंटरेस्ट कैसे आएगा आपके कंटेंट में? और यदि यूजर को इंटरेस्ट नहीं आएगा तो वो एंगेजमेंट नहीं करेगा आपके कंटेंट से। ठीक है, तो आप जब वोकैबलरी यूज कर रहे हो या आप जब कंटेंट लिख रहे हो, ट्राई करो सिंपल लैंग्वेज में लिखो। जैसे हम बात करते हैं उस लैंग्वेज को आप यूज करने की कोशिश करो। ठीक है, वो प्रॉपर तरीका है वॉइस सर्च के लिए ऑप्टिमाइज करने के लिए। ठीक है, फिर हम फीचर्ड स्निपेट्स के लिए कैसे टारगेट कर सकते हैं? हम जब कंटेंट लिखते हैं, ट्राई करें कि शॉर्ट पैराग्राफ्स लिखें। ठीक है, बुलेट पॉइंट्स को यूज करें, लिस्ट को यूज करें जहां पर हो सकता है, ट्राई करें। क्योंकि इनसे क्या होता है, जब हम बुलेट पॉइंट्स यूज करते हैं या लिस्ट यूज करते हैं या शॉर्ट पैराग्राफ या शॉर्ट सेंटेंसेस यूज करते हैं, उससे क्या होता है, पढ़ने में और समझने में आसानी रहती है। एक होता है कि बहुत सारा कंटेंट एक साथ लिखा हो, ठीक है, इमेजेस भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ना पॉइंट्स है, तो उसको पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत होती है हमें, राइट? लेकिन इसी की जगह पर यदि बुलेट पॉइंट्स में कुछ चीजें लिखी हो तो वो हाईलाइट्स होती हैं, है ना? मतलब जो भी आपका कंटेंट है उसका एक हाईलाइट हो गया वो, राइट? तो बुलेट पॉइंट्स इजीली पढ़ने में आ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि वो हाईलाइटेड होते हैं और उसको समझने में भी आसानी होती है, राइट? तो यदि हम फीचर स्निपेट के लिए या स्ट्रक्चर स्निपेट के लिए हम यदि ट्राई कर रहे हैं, तो हमको बुलेट पॉइंट्स या लिस्ट या शॉर्ट पैराग्राफ यूज करने चाहिए अपने कंटेंट में। ठीक है, नेक्स्ट है कि जो पीपल ऑल्सो आस्क वाला सेक्शन होता है, उसके लिए हम कैसे टारगेट कर सकते हैं?
जो भी हमारा कंटेंट है, ठीक है, उससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं उनको हम अपने ब्लॉग्स में आंसर करें, ठीक है। तो हम यदि प्रॉपर हम आंसर करते हैं अपने ब्लॉग्स में उस रिलेटेड क्वेश्चंस का, तो हम पीपल आल्सो आस्क के लिए भी क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट और क्या कर सकते हैं, हाई क्वालिटी और अथॉरिटेटिव सोर्सेस हमको यूज करने हैं, ठीक है, क्योंकि जब आप क्वालिटी कंटेंट या क्वालिटी सोर्सेस यूज करते हो, तो इससे जो एआई ड्रिवन सर्च है वहां पर रैंकिंग के लिए और जो सर्च इंजन का ट्रस्ट है वो भी आपके कंटेंट पर इम्प्रूव होता है, ठीक है। आप हाई क्वालिटी कंटेंट या अथॉरिटेटिव सोर्सेस यूज करने का क्या मतलब है कि कोई भी इंफॉर्मेशन जो आप प्रोवाइड कर रहे हो अपने वेबसाइट पे या अपने पोर्टल पर, वो सही होनी चाहिए, ऑथेंटिक होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई फैक्ट गलत हो या कोई डेटा गलत हो। यदि वो हुआ तो क्या होगा कि नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है, ठीक है, और जो ट्रस्ट इश्यूज है वो राइज हो जाते हैं। ओके, तो हमको क्या करना है, जो ऑथेंटिक सोर्सेस हैं वही हम यूज करें एज अ सोर्स फॉर अवर कंटेंट। क्लियर हुए सारे पॉइंट सभी को? किसी में भी कोई डाउट है? हाँ। जैसे ये वॉइस सर्च है मेनली इसमें, तो जैसे कोई दूसरी लैंग्वेज में बोल रहा है तो वो कैसे होगा मैम? जैसे लैंग्वेज अलग अलग है इंडिया में, हाँ 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 तो वो कैसे सर्च होता है फिर मैम? जैसे आपने कहा कि नॉर्मल कॉन्वर्सेशन की तरह होना चाहिए वो चीज, तो हाँ हाँ मैम हाँ। जब लैंग्वेज ही डिफरेंट होगी तो फिर कैसे होगा? वो वो ऑलरेडी आपके कंटेंट को उसी लैंग्वेज में शेयर, मतलब आप किसके लिए, जैसे मल्टीलिंगुअल आपका वेबसाइट है, ठीक है, आप अलग अलग जगह को लोके वो टारगेट कर रहे हो, ठीक है, तो वो ऑप्शन आप अपनी वेबसाइट पे ऑलरेडी दोगे ना। और जो वॉइस सर्च है फिर वो आपका वेबसाइट का जो भी कंटेंट है उसको उसी हिसाब से शेयर करेगा सामने वाले, जो जिस लैंग्वेज में वो पूछ रहा है उसी लैंग्वेज में आपका डेटा शो कंटेंट शो होगा वहां पर। आप किसको टारगेट कर रहे हो, आपकी टारगेटेड ऑडियंस कौन सी है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। हाँ वो पूछिए। ऑटोमेटिकली ट्रांसफर या ट्रांसलेट हो जाता है? हाँ हाँ, यदि आपने यूज किया, यदि आपने टारगेट किया हुआ है तो मतलब आपकी वेबसाइट पर आपने मल्टीलिंगुअल हाँ मैम, आपकी हाँ। आपने अपनी वेबसाइट को बनाया हुआ है, इन दैट केस। यस मैम। यदि नहीं किया है तो फिर नहीं होगा, है ना, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। और कोई डाउट? नहीं, क्लियर है, सारे पॉइंट्स क्लियर हैं? एक बार मैं फिर से बोल देती हूँ क्या क्या किस तरीके से हम ऑप्टिमाइज करेंगे एईओ के लिए। स्ट्रक्चर्ड डेटा हम यूज करेंगे, ठीक है, जिसको हम स्कीमा मार्कअप भी बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस को हम डायरेक्टली आंसर करेंगे अपने वेबसाइट पे, जिसको हम एफएक्यूज बोलते हैं, उन्हें हम इंक्लूड करेंगे अपने वेबसाइट पर, ठीक है। फिर हम वॉइस सर्च के लिए ऑप्टिमाइज करेंगे बाय यूजिंग नेचुरल और कन्वर्सेशनल लैंग्वेज, ठीक है। फिर हम फीचर्ड स्निपेट्स को टारगेट करेंगे बाय यूजिंग बुलेट पॉइंट्स और शॉर्ट पैराग्राफ्स और लिस्ट फॉर्म्स जो है वो हम यूज कर सकते हैं अपने कंटेंट में, ताकि हमारा जो कंटेंट है वो स्ट्रक्चर्ड दिखे और फीचर्ड स्निपेट्स के लिए जा सके, ठीक है। और क्या करेंगे हम, पीपल ऑल्सो आस्क को टारगेट कर सकते हैं। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमारे बिजनेस से या हमारे कंटेंट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हो सकते हैं वो हम इंक्लूड करें अपने वेबसाइट में और उनको आंसर करें, ठीक है, अपने ब्लॉग्स में। तो पीपल ऑल्सो आस्क के लिए हम जा सकते हैं। एंड जो भी सोर्सेस हम यूज करते हैं अपने कंटेंट के लिए, अपने रिसर्च के लिए, वो ऑथेंटिक होने चाहिए, ताकि जो भी डेटा या जो भी कंटेंट हम वहां पर प्रोवाइड करें वो सही हो, हमेशा ऑथेंटिक हो, ताकि कोई ट्रस्ट इशू कभी भी नहीं आए, ठीक है। क्लियर है? कोई डाउट एईओ से रिलेटेड? ओके, तो ये हमारा हो गया। आगे और चीजें हैं, ठीक है, वो हम
नेक्स्ट क्लास में कवर करते हैं कि और क्या क्या हम कर सकते हैं, फीचर्ड स्निपेट्स क्या होते हैं पोजीशन जीरो के लिए ऑप्टिमाइजेशन में, इसको थोड़ा सा और डिटेल्स में हम नेक्स्ट सेशन में देखते हैं। ठीक है, अभी तक जो भी पढ़ा उसमें किसी को कोई डाउट नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं है ना? मैम इसके लिए टूल्स होता होगा? किसके लिए? एईओ के? मैम हाँ मैम। टूल्स नहीं नहीं, मैंने ये बताया ना, यही चीजें हमको करनी है ना। जैसे टूल टूल अलग से नहीं, जैसे हमने क्या बोला, जैसे हमको स्ट्रक्चर्ड मार्कअप यूज करना है तो उसके लिए हम प्लगइन यूज कर लेंगे, है ना। कंटेंट में वॉइस सर्च के लिए ऑप्टिमाइज करना है तो वॉइस सर्च के लिए हम कैसे ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, हम जो जब कंटेंट लिख रहे हैं हमारे, जैसे मैंने आपको ब्लॉग लिखने के लिए बोला था फर्स्ट असाइनमेंट, यस मैम, है ना, ठीक है मैम, तो समझ वहां गई। पर हम कन्वर्सेशनल लैंग्वेज इस तरीके से जो भी हमने ये डिस्कस किया, ओके। ये हमको जब हम ऑन पेज करते हैं, ठीक है, तो तभी हाँ हमको ये यस मैम, सारी चीजें इंक्लूड करनी है। ठीक है, मतलब ये ऐसा होना चाहिए कि जब वॉइस सर्च से हो तो ये डायरेक्टली मतलब सर्च कर ले करेक्ट, हमारा। यस हाँ यस, हाँ, जो मतलब हम बहुत लिख रहे हैं, हाँ, हाँ जो लिख रहे हैं वही ट्रांसलेट हो जाए ऑटोमेटिकली जब कोई करेक्ट, वॉइस सर्च करे। यस 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 ठीक है यस। ठीक है। ठीक है, और कोई इशू और कोई डाउट? ठीक है, तो नेक्स्ट सेशन में इसको और डिटेल में समझते हैं। ठीक है, गूगल माई बिजनेस का भी आप लोग एक बार प्रैक्टिकल खुद से करके देखिएगा। ठीक है, चलिए, और कोई डाउट आता है तो नेक्स्ट सेशन में पूछिए, अदरवाइज असाइनमेंट्स आप लोग प्लीज सबमिट कीजिए, वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन।